गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ मस्त होंगे, मुझे आशा है। आइए, एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन लगाने चल रहा है। निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए। मतलब जो दोनों क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी, इन दोनों की क्या करना है, पहले उप सारणिक निकालना है और उसके बाद क्या करना है, सहखंड निकालना है। तो उपसारणिक और शाखंड हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था, है ना? लेकिन एक काम करते हैं, एक एग्जांपल से पहले हम आपको समझा देते हैं और आफ्टर दैट आते हैं सॉल्यूशन पर। ओके, चलें। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सारणिक इतना के क्या फाइंड करिए, उपसारणिक और शाखंड ज्ञात कीजिए और सत्यापित भी कीजिए कि A11, A31 और A22, A32, A33, A13, A33 इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो ये प्रूफ करने वाली बात तो अलग है, ये दूसरा पार्ट है, लेकिन हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे आपको, यही कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ओके, जब आप क्या निकालना चाहते हैं, पहले उपसारणिक हमको निकालना है। तो उपसारणिक निकालने के लिए उनकी जो सारे अवयव होते हैं वो हम M11 से निकाल लेते हैं, एक M। तो देखिए, अच्छा अगर इसमें ये कह देता कि दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष या चौथी पंक्ति के सापेक्ष, या फिर कह देता पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में से किसी के सापेक्ष कह देता, तो उसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना होता। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कहा है ना? तो इस सारणिक का पूरा क्या निकालना है हमको, शाखंड और उपसारणिक निकाल। तो पहले उपसारणिक निकालेंगे, तो M11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M11। अच्छा सारणिक पहले देखिए, सारणिक भी देखते जाइए क्योंकि एक लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। M11 का मतलब क्या कि 2 लेंगे M11 में, मतलब मेंबर ऑफ जो उप सारणिक निकलेगा उसका पहला मेंबर, पहला रो पहला कॉलम, 11 का मतलब पहला रो पहला कॉलम का मेंबर। तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, क्या बचा, 4 0 4 5 -7। ठीक है ना? समझ में आ गया होगा। ऐसे ही जब आप ये M11 है और जब M12 लेंगे तो ये लेंगे, तो ये छूटेगा और ये पूरा छूटेगा, तो बचेगा 6 4 1 -7। बोलिए समझ में आ गया? जब आप 5 लेंगे तो M13 हो जाएगा, M12 M13 हो गया। तो जब M13 लेंगे तो ये रो पूरा छूटेगा और ये कॉलम छूट जाएगा, तो बचा क्या, 6 0 1 5। बोलिए क्लियर हो रहा है ना? अब आइए सोल्यूशन की तरफ, आप समझ में आएगा। तो M11 इक्वल टू हो जाएगा, जो बचा वही होगा, पहला रो पहला कॉलम छूटेगा, तो 4 0 4 5 -7। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुरंत इसकी वैल्यू निकालिए पहले। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 7 0 जा 0 हो जाएगा, 0 -5 4 जा 20, तो 0 -20 इक्वल टू -20 आएगा। M12 A11 अभी मत सुनिए क्योंकि ये शाखंड निकालने के लिए आता है। ठीक है ना? इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब हमको शाखंड निकालना होता है तब जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी M12 देखिए, तो M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम छूटेगा, तो बचेगा 6 4 1 -7। तो 6 7 जा 42 -42 और 4 1 जा 4 -4, तो -46 आ जाएगा। A13 6 0 1 5, तो 6 5 जा 30 -0, 30 -0 मतलब 30 आएगा। इसी तरीके से 21 निकालिए हम, देखिए, तो 21 लेंगे, तो 21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, है ना? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो जो बचेगा वो लिखा जाएगा -3 5 5 -7। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 जा 20 20 5 5 जा 25, तो 21 -25 मतलब -4 आएगा। ऐसे 2 2 आएगा, 7 2 जा 14 -14 -5 -14 -5 -19। ओके, इसी तरीके से आप सारे अवयव निकालते चलिए। समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तो M23 निकालिए, तो 23 में 2 5 जा 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3, तो 10 + 3 13 हो जाएगा। 3 1 लेंगे तो 3 4 जा 12 -0, तो -12 आ जाएगा। 3 2 3 2 जब लेंगे तो 4 2 जा 8 -5 6 जा 30, 8 -30 मतलब -22 आ जाएगा। ऐसे ही A33 निकालिए, है ना? सॉरी M33, तो M33 क्या आ जाएगा, M33 आ जाएगा 2 0 जा 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 6 3 जा 18, तो 0 + 18 इक्वल टू 18 आ जाएगा। बोले ठीक? तो एक काम करते हैं, इससे पहले हम इसका उपसारणिक लिख देते हैं, उसके बाद तब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं कि उप सारणिक
इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, उप सारणिक के लिए यही तो होता है, M11 M12 M13, ठीक, M21 M22 M23 M31 M32 M33, ठीक है ना। तो ये सारे वैल्यूज उठा करके आप रखिए, ठीक है, मिल जाएगा आपको। तो ये मैं लिखने जा रहा हूँ। तो M11 की वैल्यू याद करिए आप, आया है -20, तो ये हो जाएगा -20। M12 की वैल्यू आया है -46, तो ये हो जाएगा -46। M13 का वैल्यू आया है 30, तो ये हो जाएगा 30। M21 की वैल्यू आया है -4, तो ये हो जाएगा -4, बोलिए ठीक है ना। और M22 की वैल्यू आया है -19, तो ये हो जाएगा -19। M23 की वैल्यू आया है 13, तो आप यहाँ लिखेंगे 13, ठीक। अब M31 की वैल्यू आया है -12 हो जाएगा। M32 की वैल्यू आया है -22, -22 हो जाएगा। M33 की वैल्यू आया है 18। तो ये हो गया आपका उपसारणिक। ये क्या हो गया, उपसारणिक हो गया, किसका, जो दिया हुआ था उसका, राइट। आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब इसकी क्या निकालेंगे, जल्दी बोलिए, क्या निकालेंगे, जल्दी बोलिए, सहखंड निकालना है ना। तो सहखंड निकालने के लिए पहले एक आपको बेसिक फार्मूला बता देता हूँ। सहखंड निकालने का एक बेसिक फार्मूला होता है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, वैसे हम पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट में, फिर भी सहखंड निकालने के लिए हम कैपिटल A11 लिखते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल A11 इक्वल टू होता है -1 की पावर, जैसे इसको -1 ना लिख करके AIJ आप लिखो, तो AIJ इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस जे, बोलिए ठीक है ना, क्लियर। और इंटू M11 क्या होता है, M11, तो एक एक तत्व आएगा, जैसे A11 निकालोगे आप तो आएगा -1 की पावर 1 प्लस 1, आई की वैल्यू 1 है और जे का भी वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और M11 की वैल्यू जो अभी आपने निकाला था वो आया है -20, तो -20, तो -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और इंटू 20 माइनस, तो -20 आ जाएगा। बोले बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। आगे बढ़े, आप सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से सारी वैल्यूज निकाल लेंगे और उठा करके एक सारणिक में रख देंगे, तो वो हो जाएगा आपका सहखंड। अब निकालिए A11, तो A11 -1 के पावर, अभी हमने क्या कहा था, AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस जे इंटू M11, तो M11 की वैल्यू अभी आपने ऊपर निकाला था, -20 आया था, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी हमने निकाल के दिखाया, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू -20, मतलब 1 के पावर 2 हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा, +1 आएगा, और इंटू -20 करेंगे तो -20 आ जाएगा। 1 2 की वैल्यू -1 के पावर 1 प्लस 2 आई प्लस जे, ये चीज याद करो तुरंत। और m2 की वैल्यू है -46, तो उठा के रख दो, तो -1 आएगा, 3 है पावर, 8 होने पर, विषम संख्या होने पर घात क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। तो ये -1 इंटू 46, तो माइनस माइनस प्लस 46 आ जाएगा। 13 की वैल्यू देखो, जब आप 13 की वैल्यू निकालोगे तो 13 की वैल्यू हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 3, तो 4 हो जाएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगी प्लस 30, 30 बन जाए 30 आ जाएगा। यह आ जाएगा -1 के पावर 2 13 हो जाएगा, माइनस में आएगा, माइनस से +4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ आप। अब यहाँ A22 निकालिए, -1 के पावर 2 प्लस 2 मतलब 4 पॉजिटिव मतलब इवन नंबर आ गया, सम संख्या आ गया, तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -19। ये हो जाएगा -3 to 5, माइनस में आएगा ये, और -13 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 5 1 6 3 1 4 आएगा, 4 मतलब -4 मतलब प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस -12 हो जाएगा। ये वैल्यू जानते हैं ना, ये 12 क्या था, ये 31 की वैल्यू था, ये 32 का वैल्यू है। ऐसे ही आप सारा निकाल चुके, बोलिए समझ में आ गया। तो जब आपने सारा निकाल लिया, ये सारी वैल्यूज आप सहखंड निकालने के लिए उठा करके रख दीजिए। चलिए सहखंड के लिए हम लिखते हैं समीकरण। अब सहखंड कैसे निकलेंगे, तो हमने कहा था लिख लीजिए, सहखंड बराबर जो वैल्यूज आपने निकाला है वो सारी वैल्यूज उठा करके रख दीजिए, ठीक है ना। तो देखते हैं, A11 का वैल्यू आया -20, तो ये हो जाएगा -20। A12 का वैल्यू आया है 46, तो 46। A13 का वैल्यू आया है 30, तो 30 लिख देंगे, ठीक है ना। A21 की वैल्यू आया है 4, तो आप 4 लिखेंगे। A22 की वैल्यू आया है -19, तो वो भी लिखेंगे। A23 की वैल्यू आया है -13, ये भी लिखेंगे। A31 की वैल्यू आया है -12, वो भी आप लिखेंगे। A32 की वैल्यू आया है 22,
वो भी आप लिखेंगे। 833 की वैल्यू आया है 18, तो ये हो गया आपका सहखंड। बात समझ में आ गई? तो उप सारणिक भी लिखा आपने और सहखंड निकाला, ये दोनों इन्होंने नहीं लिखा था अलग अलग, सेपरेटली नहीं लिखा, क्योंकि ये ज्यादा फोकस करती है किस पर, प्रूफ करने पर, ठीक है ना। अब आइए जो प्रूफ करने वाला है वो देखते हैं। अच्छा सोचिए, अगर ये जैसा हम करके आपको बताए, अगर ये भी कर देते तो हमारे में और बुक में अंतर क्या रह जाता है ना। तब तो टीचरों की वैल्यू खत्म हो जाती, सारा काम ऐसे ही चल जाता बुक से, है ना। चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रूफ करने वाले पोर्शन पे आते हैं। A11 A31 इंटू A12 A32 A13 A33 की वैल्यू उठा करके रखना है। तो A11 की वैल्यू आप सारणिक से ही मिलेगा। तो आप सारणिक में पहले देखिए, ये जो सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक के सारे तत्व तो स्मॉल a11 a12, तो a11 की वैल्यू 2 है, स्मॉल a12 की वैल्यू -3 है, a13 की वैल्यू 5 है ना। यही वैल्यू उठा के रखना है। आगे बढ़िए, इसको अगर हम ऐसे लिख लिए रहते ना, बढ़िया सा एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देते तो ज़्यादा ठीक रहता है ना। ऐसे ज़्यादा थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 की वैल्यू रखिए। A11 की वैल्यू 2 है, A31 की वैल्यू आया है -12 प्लस A32 की वैल्यू है, A12 की वैल्यू है -3 और A32 की वैल्यू है 22 और प्लस A13 की वैल्यू है 5 और A33 की वैल्यू है 18। तो उठा के रखिए, 12 टू जा 24 -24, 22 3 जा 66 -66 प्लस 15 8 जा 90 प्लस 90। तो ये देखो 6 4 10 और 6 2 8 1 9, तो -90 प्लस 90 इक्वल टू 0। यही आपको प्रूफ करना था। समझ में आया भैया? तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। अब आप क्वेश्चन देखिए और हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मतलब देखिए एक्चुअली इस टाइप का तो हमने अभी एग्जांपल से समझाया और इस टाइप का समझाया नहीं, तो इसलिए हमको लग रहा है कि ये हमको बता देना चाहिए, ये आप खुद कर लेंगे। बोलिए, ए हम कर देंगे, बी आप करेंगे, ठीक है ना। राइट, आगे बढ़िए। चलिए चलिए देखिए, एक्सरसाइज 4.41 4.4 का पहला क्वेश्चन का ए पार्ट है ना। मैंने मान लिया ए इक्वल टू दे रखा है 1 3 4 2। तो ए आई आपको क्या चाहिए, पहले उपसारणिक और सहखंड दोनों निकाल। तो पहले उपसारणिक के लिए ए आई जे मतलब A11 इक्वल टू -2। भाई A11 का मतलब देखो, पहले 1 और 1 पहला पंक्ति और पहला पंक्ति और पहला स्तंभ छूटेगा तो -2 बचा, लिख दिया। अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो क्या होता, कुछ गुणा एक सारणिक मिल जाता, छोटा सा डिटरमिनेंट मिलता, उसको सॉल्व करते तब मिलता, लेकिन ये तो एक ही पद था, इसीलिए मैंने इसको बताना उचित समझा। तो A12 इक्वल टू 2, A12 आएगा, 1 1 आया -2 और 1 2 1 2, तो ये रो ये कॉलम छूटेगा, +4 आएगा। A21 जब 2 और 1 लेंगे तो -3 बचेगा, ये छूटेगा तो -3 बचेगा। A22 मतलब 2 छूटेगा और 2 छूटेगा मतलब 1 बचेगा, 1 आ गया। तो उप सारणिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 4 3 1, ठीक है ना। बोले क्लियर, आगे बढ़े। अब देखिए, अगर हमको निकालना है क्या सहखंड, तो सी आई जे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आप इसी को क्या बोलते आए हैं, सी आई जे ही है, और इसी को आप M11 बोलते हैं। इसी को देखिए, जो हमने ये लिखा है, इसी को अगर आपको दिक्कत हो, जो हमने समझाया, इसको M11 भी बोल सकते हैं। M11 भी 12 A13 M12 है ना, ये M11 M12 M21 M22, ठीक है ना। आगे बढ़िए, सी आई जे इक्वल टू क्या होता है, तो होता है -1 के पावर आई प्लस जे इंटू ए आई जे। अब यहाँ आएंगे आप तो m लिख दिया है आपने, तो यहाँ एम आई जे हो जाएगा। बोलिए ठीक। अब देखिए, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 है तो 2 हो जाएगा, 1 के पावर 2 होगा, -1 के पावर 2 होगा तो +1 आएगा, तो +1 आया, और इंटू इसकी वैल्यू आया है -2। देखिए, तो -2 रखेंगे, तो +1 इंटू -2 प्लस माइनस -2 1 जा 2 -2 आएगा। तो 1 2 की वैल्यू -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, इंटू 4 है इसकी वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 4 है ना, 1 2 की वैल्यू 4 है, तो 1 इंटू 4 माइनस में आएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक। C21 की वैल्यू देखिए, तो 21 -1 की पावर क्यूब A21, तो -1 का क्यूब -1 आएगा इंटू 3 -3 आ जाएगा। A22 C22, तो -1 के पावर 2 प्लस 2 मतलब 4 हो जाएगा, और इंटू M22 की वैल्यू 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 1 मिल जाएगा। सहखंड चाहिए, तो सहखंड के लिए भैया उठा के सीधा सीधा रख दो जो वैल्यू आया,
खत्म हो गया। तो उठा के रखिए, तो -2 C11 C12 C21 C22, तो -2 -4 -3 1। समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट आपको? कोई डाउट अगर है तो आप बोल सकते हैं, बोलिए, चलेगा? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तीसरी पंक्ति के अवयव। अब यहाँ तीसरी, अभी हमने समझाया था कि पहली पंक्ति हो, दूसरी पंक्ति हो, तीसरी पंक्ति हो, कुछ भी हो, ठीक है ना? तो आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब उस पंक्ति के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो कह रहा तीसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। डेल्टा इक्वल टू इतना का मान ज्ञात कीजिए। फिर समझ में आया? डेल्टा का मान इतना दिया है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, यानी डेल्टा का मान निकाल के बताइए हमको। चलिए शुरू हो जाते हैं उसी तरीके से। बस ध्यान रहे, यहाँ 1 1 नहीं लेना है, 1 2 नहीं लेना है, यहाँ 3 तीसरी पंक्ति कह रहा है, तो 3 1 3 2 3 3 लेना है, राइट? आगे बढ़े। देखिए जो डेल्टा की वैल्यू दे रखा है, पहले वैल्यूज रख लीजिए। तो 404 100 211, ठीक है ना? ये दिया है। तो तीसरी पंक्ति के सापेक्ष जब आप इसको खोलेंगे, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष जब आप इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा? A31 इक्वल टू -1 के पावर 1 प्लस 3। अच्छा 1 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो -1 की पावर 4 मतलब -1 की पावर जब कोई सम संख्या आ जाती है तो उसका आंसर क्या आता है? वो आता है प्लस में वैल्यू, है ना? तो +1 हो जाएगा। अच्छा 1 1 जब आपने ले लिया तो ध्यान से देखिए, ये और ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, तो 0 0 1 1। अभी यही मैंने कहा था आपसे कि अगर ये 3 क्रॉस 3 का होता तो ऐसा सॉल्व होता, समझाया था ना अभी? तो ये हो जाएगा, तो 0 0 जा 0 हो जाएगा, और 4 0 जा 0, तो -1 के पावर 4 इंटू 0 0 आ जाएगा, है ना? आइए A32 की वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमको और किसी से मतलब नहीं, हमको 31 32 से मतलब है, 313 से। तो 31 32 33, तो 31 निकला 32, -1 के पावर 3 प्लस 2 मतलब 5 हो जाएगा, और ये आ जाएगा। अच्छा देखिए 3 और 2 जब लेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ छूटेगा, तो बचा क्या? 4 4 1 0। क्या बचा? 4 4 1 0। तो -1 की पावर 5 आ जाएगा, ये निगेटिव आएगा, और ये 0 -4, अरे भाई 0 4 जा 0 और -4 4 जा 4, तो -4 और -4 और 1 माइनस में है, तो -4 -1 माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, राइट? आगे बढ़िए। A33 की वैल्यू -1 के पावर 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, प्लस में आएगा ये वैल्यू, और 3 जब ले लेंगे तो 3, ध्यान से देखिए, देखिए तो 3, ये पंक्ति ये रो और ये कॉलम दोनों छूटेगा, तो ये रो और ये कॉलम छूटेगा, तो 4 0 1 0। तो उठा के वैल्यू सारा रख दीजिए, 4 0 1 0, देखिए 4 0 1 0 सॉल्व करिए, तो मिल जाएगा -1 की पावर 6 है यहाँ से, और 0 इंटू 0 माइनस 0 तो 0 ही आएगा, तो 0 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति के सापेक्ष देखिए, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष डेल्टा का मान, तो A31 है ना, A32 A32 A33 A33, ये सब उस अवयव के अवयव हैं, और ये जो आपने A31 A32 A33 ये जो आपने निकाला है, तो 2 इंटू 0 1 इंटू 4 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 4 1 जब 4 प्लस 0, तो क्या आएगा? 4 आएगा आंसर। क्या आएगा? 4। बोलिए बात समझ में आ रही है? क्लियर अच्छे से? फिर हम मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? और तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। हाँ एक चीज और, क्वेश्चन आगे ट्राई करिएगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन इसी के जैसे ही है। आइए हम क्वेश्चन दिखाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इतना आव्यूह का अव्युत्क्रमणीय अवयव। अच्छा अव्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, इसको ओपन करिए और इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो क्या होता है? अव्युत्क्रमणीय। और अगर व्युत्क्रमणीय होता तो नॉट इक्वल टू 0 आता। समझ में आ गया? तो इसकी वैल्यू निकालिए, ओपन करिए और देखिए, चेक करिए। दूसरा वाला भी वही है, इसका व्युत्क्रमणीय है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, लेकिन पहले वाले की वैल्यू 0 आएगी, है ना? दिखाना है, सिद्ध करना है, इसका मतलब आएगा ही आएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखें, पढ़ते रहें, ठीक है ना? अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा, इसे शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।